पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बारह भावनाओं में शरण भावना, किसकी शरण हमें नहीं लेना और किसकी शरण हमें लेना चाहिए। शुद्धातम मरु पंच गुरु जग में शरणा दोए। दो ही ऐसी शरणभूत जगह है जहाँ हमें शरण को लेना चाहिए। अपने विकल्पों को शांत करने के लिए, तनाव से ऊपर उठने के लिए, राग और द्वेष के परिणामों को जीतने के लिए, साम्य भाव में आने के लिए, या यूं कहें आनंद का परिणाम अपने भीतर पैदा करने के लिए उनकी शरण लेना चाहिए जो इन भावों से भरे होते हैं। उनके ऑरा में आते ही अथवा उन्हें विजुलाइज करते ही हमारे परिणाम बिल्कुल वैसे ही होने लगते हैं। प्रभु से अधिक परिणामों की निर्मलता गुरु चरणों में होती है, ऐसा लगता है। भगवान हमसे कुछ भूलते नहीं हैं। भगवान की शरण लेने के लिए हमें स्वयं अपना उपादान जागृत करना पड़ता है, स्वयं चिंतन करना पड़ता है, स्वयं सोचना पड़ता है कि प्रभु हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। लेकिन गुरु की जब शरण लेते हैं तो ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, स्वयं से अधिक पुरुषार्थ उनका होता है। वह एक प्रेरक निमित्त होते हैं। उनके रूप को देख करके, उनकी चर्या को देख करके बहुत आसानी से हम स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, लाइव वो जो देखता है उसका असर तुरंत होने लगता है, और जिसकी वो धारणा बनाने की कोशिश करता है पढ़ कर के शास्त्रों में, उसका असर उतना अधिक नहीं होता है। गुरु महाराज को हम साक्षात देखते हैं, उनके आचरण के ढंग को देखते हैं, उनकी समितियां देखते हैं, उनके बोलने के तरीके, उनका उपदेश, उनकी एक एक एक्टिविटीज़ इन आँखों से जब व्यक्ति प्रत्यक्ष देखता है तो बातें अपने आप आसानी से समझ में आने लगती। इसलिए गुरु की शरण अधिक प्रभावशाली होती है। शास्त्र की शरण भी प्रभावशाली होती है, पर वो उतनी नहीं होती है।
क्योंकि शास्त्र भी हमें स्वयं पढ़ना होता है, अर्थ हमें निकालना होता है। तो जितनी हमारी क्षमता होगी, जितना हमारा क्षयोपशम होगा, उसी के अनुरूप हम शास्त्र को पढ़ कर के अर्थ निकाल पाएंगे। जब ये कहा जाता है धर्म की शरण लें, तो धर्म शास्त्रों में नहीं होता है, धर्म आचरण में होता है। शास्त्र सिर्फ एक संकेत देते हैं, और जहाँ आचरण नजर आता है वहाँ स्वतः ही दिख कर के सब कुछ समझ में आने लगता है। इसलिए हमें अपने परिणामों को निर्विकल्प बनाने के लिए हमेशा गुरु की शरण लेना चाहिए। जो भी हमारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए, यदि क्रोध अधिक आ रहा हो, द्वेष का परिणाम किसी के प्रति पैदा हो रहा हो, राग का भाव अंदर से बहुत अधिक उत्पन्न हो रहा हो, कैसा भी भाव अंदर से, कैसे भी इमोशन भीतर से पैदा हो रहे हों, उन इमोशंस को व्यवस्थित करने के लिए एकमात्र गुरु ही होते हैं। जो व्यक्ति गुरु की शरण लेते लेते इतना सक्षम हो जाता है, फिर उनसे कहा जाता है कि वे आत्मा की शरण लें। फिर वो स्वयं अपने उपादान को जागृत करें, फिर आत्मा के ध्यान में वो डूब जाए। इनिशियल स्टेज में एकदम आत्मा में पहुंचा नहीं जाता है। प्रारंभिक दशा में जो आत्मा में पहुंचे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने अपने स्वभाव को व्यवस्थित बना लिया है, उनकी शरण लेते हैं तो हमारे भीतर भी वैसे ही गुण उत्पन्न होने लगते हैं। संसारिक व्यक्ति बाहर में उनकी शरण खोजता है जहाँ उसे स्थिरता नहीं मिलती है। तो हमेशा हम ऐसे व्यक्तियों की शरण को खोजें जहाँ आकर के परिणामों में समता का भाव पैदा होने लगे। तो आज गुरु की शरण लेना सीखेंगे। कैसे लेंगे? आचार्य भगवान के एक एक स्वरूप को देखने की कोशिश करेंगे। क्या वो करते थे, कैसे वो करते थे, कैसे वो कहते थे, कैसे वे देखते थे, कैसे वे पढ़ते थे, कैसे वो ध्यान करते थे, कैसे वे चलते थे। हर क्रिया, चाहे प्रवृत्ति वाली हो चाहे निवृत्ति वाली हो, ध्यान से उसे हम देखने की कोशिश करने लगे हैं तो एकदम हमारे भीतर भी वैसा ही परिवर्तन आने लगेगा। आप लोग गुरु की शरण लेते हो? किस रूप में ली है? जो पूजा अथवा नमस्कार करने के लिए कहा जाता है वो और कुछ नहीं है, उनकी शरण को प्राप्त होना ही है। और जो हृदय से ऐसे भाव उत्पन्न कर लेता है, नियम से मान करके चलना, फिर उसका स्वभाव अवश्य बदलता है। तो गुरु की शरण का अर्थ
उनकी हर प्रवृत्ति को हम अपनी प्रवृत्ति का अंग बनाएं। उनकी दृष्टि अब हमारी दृष्टि हो जाए, उनकी सोच अब हमारी सोच हो जाए, उनका चलने का ढंग अब हमारे चलने का ढंग हो जाए, उनके देखने का तरीका अब हमारा तरीका हो जाए। जो वो सुनते हैं वो हम सुनने लगे, जो वे करते हैं वो हम करने लगे, मन से, वचन से और काय से। तो ये कहलाती है गुरु की शरण। यहाँ मात्र पूजा नहीं है, यहाँ मात्र नमोस्तु नहीं है, यहाँ अपने व्यवहार को परिवर्तित करने का एक संकल्प है। तो अपनी 5 इंद्रियां हैं, हर इंद्रिय का प्रयोग बिल्कुल वैसे ही हो जैसे वे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। चाहे आँखें हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे प्रत्येक इंद्रिय हो। फिर उनके शरीर के प्रयोग जैसे होते हैं, चाहे वह चलने की क्रिया हो, चाहे वह बोलने की क्रिया हो, अथवा हाथ उठाने की क्रिया हो। फिर उनके मन की जो प्रोसेस होती है, यानी जैसा उनके सोचने का ढंग होता है, वैसा ही सोचने का ढंग हमारा हो जाए। तो मानना मन, वचन और काय से हम उनकी शरण को प्राप्त हो रहे हैं। फिर हमारा अपना कुछ नहीं रहेगा, फिर जो भी रहेगा, जो भी घटित होगा हमारे भीतर, जो विचार उत्पन्न होंगे, जो क्रिया होंगी, जो इंद्रियों का प्रयोग होगा, वो सब उन जैसा ही हो जाएगा। फिर इसका प्रभाव अंदर से हमारे भीतर पड़ने लगता है और हमारी कमियां जो हैं वो दूर होने लगती हैं। ठीक है? तो आज सिर्फ एक क्रिया करना है, आंखें बंद करके आचार्य भगवान को देखना है। अपने शरीर प्रमाण उनके शरीर को देखना है। जहाँ हमारी आंखें हैं, उनकी आंखें अब इन आंखों से देखें। जहाँ हमारी प्रत्येक इंद्रियां हैं, वे इंद्रियां उनकी हो जाएगी। हमारा हर शब्द उनका हो जाएगा। ठीक है? बस ध्यान वैसे करना। आंखें बंद करो, आसन लगाओ। जैसे आचार्य भगवान बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही बैठ जाओ। बैठ सकते हो? उनकी ध्यान की मुद्रा, सामायिक की मुद्रा, बाहर से अपने विकल्पों को हटाते हुए उनसे जुड़ने की कोशिश। सर्वप्रथम गहरी सांस लें। दृष्टि अपने भीतर लाते हुए श्वास अंदर तक लें। धीरे धीरे उस ओंकार का उच्चारण करें, दीर्घ उच्चारण।
पुनः श्वास भीतर तक लें। ओम आचार्य भगवान की उस ध्यानस्थ मुद्रा को देखें। दृष्टि उनके दोनों चरणों की ओर। गुरुवर शरणं पवजामि। मैं गुरु की शरण को प्राप्त होता हूँ। देखें उनके उस रूप को, उनके हृदय को। गुरुवर शरणं पवजामि। दृष्टि उनकी आंखों की ओर। विशाल नेत्र, नासाग्र दृष्टि। गुरुवर शरणं पवजामि। चमकता हुआ आचार्य भगवान का वो ललाट, जिनके चेहरे से, शरीर से पूर्ण तेज टपक रहा है। गुरुवर शरणं पवजामि। आचार्य भगवान की पूरे रूप को, प्रत्येक इंद्री को अब अपने शरीर के भीतर विजुलाइज करें, धारणा करें। इन आँखों से मैं नहीं, बिल्कुल उन्हीं की भांति उनकी दृष्टि देख रही है। ओम ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। मैं अपनी दृष्टि को वैसे ही निर्मल बनाता हूँ। अपनी आँखों को उसी प्रकार करुणा से और क्षमा से भरता हूँ। अपनी निर्दयता और क्रोध को त्यागता हूँ। पूर्ण उन्हीं जैसा क्षमा का भाव अपने भीतर लेकर के आता हूँ। ओम ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि आचार्य भगवान के मुख की ओर। उनकी वाणी अब हमारी वाणी हो रही। मैं कठोर शब्दों को त्यागता हूँ। निंदात्मक वचनों से ऊपर उठता हूँ।
वैसे ही शब्द हित मित और प्रिय, कर्ण प्रिय शब्दों का आलम्बन। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। अब शब्दों से ऊपर उठकर वैसे ही सत्य वचनों का प्रयोग। निंदात्मक वचनों को त्याग कर स्तुति परक वचन, जैसे आचार्य भगवान की वाणी कर्णप्रिय, मैं भी वैसे ही मधुर वाणी का संकल्प अपने भीतर लेता हूँ। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि हृदय की ओर। आचार्य भगवान का हृदय हमेशा अनुकंपा से भरा, किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं। मैं भी समस्त वैर के परिणाम को त्यागता हूँ, उन्हीं जैसी समता अपने भीतर लाता हूँ। देखें उनके हृदय को। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि आचार्य भगवान के ललाट की ओर, जो हमेशा शुभ का चिंतन करते हैं, कल्याण का चिंतन करते हैं। मैं उस अशुभ के चिंतन को त्यागता हूँ, कषायों के भावों से ऊपर उठता हूँ, हर विकृति के विचार को छोड़ता हूँ। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि आचार्य भगवान की दोनों हथेलियों की ओर। उन हाथों से गुरुवर ने जीवों को अभय दान दिया है। मैं अपनी हिंसा की परिणति को त्यागता हूँ, बिल्कुल अपने हाथों का सदुपयोग का संकल्प। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि उन चरणों की ओर। मैं अपने चरण और अपने आचरण को पूर्ण रूप से निर्मल बनाता हूँ। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। अपने शरीर प्रमाण आचार्य भगवान को देखें। अपनी प्रत्येक इंद्रियां बिल्कुल वैसे ही, हमारी काया उन जैसे ही, हमारे शब्द बिल्कुल उनकी भांति। गहरी सांस लें। ओम
दृष्टि उन्हीं चरणों की ओर। गुरुवर शरणं पवजामि, मैं अपने व्यवहार को पूर्ण रूप से बदलता हूँ। गुरुवर शरणं पवजामि, मैं अपने मन को पूर्ण निर्मल बनाता हूँ। गुरुवर शरणं पवजामि, प्रत्येक इंद्रिय, हमारी काया बिल्कुल उन्हीं जैसे। गुरुवर शरणं पवजामि, आचार्य भगवान के उस रूप को, उस स्वरूप को पूर्ण रूप से अपने भीतर आत्मसात करता हूँ। शांत होकर अपने विचारों को देखें, अपनी श्वास को देखें, अपने शरीर को, उस ऊर्जा को अपने भीतर देखने की कोशिश। दोनों हाथ जोड़े। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, वैर न होवे, पाप न होवे, भाव क्षमा के हों, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो, मेरे मन में, तेरे मन में,
सबके मन में हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, सबको शरणा हो। दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा ना, मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। तन निरोगी, मन हो निर्मल, तन निरोगी, मन हो बोधि समाधि हो। बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर अपने शरीर से स्पर्श करते हुए इस ऊर्जा को लें। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।